जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि, दोनों को समान ही मानकर योगस्थ हो करके कर्म कर। कर्म के सिद्ध होने या निष्फल होने में रहने वाली समता की मनोवृत्ति को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोकादिक का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है। प्रत्येक क्रिया के करते समय तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। Be steadfast in your duty, O Arjuna, and abandon all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga. Dwelling in union with the divine, perform action merely for God's sake with a balanced mind in success and failure. Equilibrium is yoga. Thus attain purity of heart to realize the self, Atman. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 48. ഹേ ധനഞ്ജയ, ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മത്തിൻ്റെ വിജയപരാജയങ്ങളെ തുല്യമായി കണക്കാക്കി യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യുക. ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലോ പരാജയത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമത്വ മനോഭാവത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗ സാധകൻ കർമ്മങ്ങളോടും അവയുടെ ഫലങ്ങളോടുമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആസക്തി, വെറുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷ ദുഃഖങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അയാൾക്ക് വിജയപരാജയങ്ങളിൽ തുല്യമായി തുടരാൻ കഴിയൂ. ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ വിജയപരാജയങ്ങൾക്കിടയിൽ സമത്വം നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമത്വം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സമത്വത്തിൽ തുടരുകയും ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനോടോ പ്രവൃത്തിയോടോ അതിൻ്റെ ഫലത്തോടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവിയോടോ ഒരു നിഷേധാത്മക മനോഭാവം പുലർത്താതിരിക്കുകയും വേണം. സമത്വം കൈവരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു യോഗിയാകുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. हे धनंजय, आसक्ती सोडून देऊन आणि कामाचे यश किंवा अपयश समान मानूनच तू काम कर. कामाच्या यश किंवा अपयशात समतेच्या वृत्तीला कर्मयोग असे म्हणतात. जेव्हा कर्मयोगाचा अभ्यासक काम आणि त्याच्या परिणामाबद्दल आसक्ती सोडून देतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये प्रेम, द्वेष आणि त्यातून निर्माण होणारे सुख आणि दुःख नसतेच. आणि असे केल्यानेच तो यश आणि अपयशात समान वृत्तीने राहू शकतो. कामाच्या यश आणि अपयशात समानता राखल्याने व्यक्तीची समतेची स्थिती अढळ राहते. प्रत्येक कृती करताना तू नेहमी समतेतच राहिले पाहिजे. कोणत्याही वस्तू
काम किंवा त्याच्या परिणामाबद्दल किंवा कोणत्याही जीवाबद्दल नकारात्मक भावना न बाळगता समता प्राप्त करणे म्हणजेच योगी बनणे होय. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. हे धनंजय, आसक्ति छोड़ कर्म सफल हुआ कि असफल दोनों के समान बुझ योग में स्थित भकर कर्म करू. सिद्धि आ असिद्धिक बीज जे समभावक वृत्ति अछि ओकरे नाम कर्म योग अछि. जखन साधक कर्म आ फल में मोह त्याग दैत अछि तखन ओकरा मोन में राग द्वेषक बिया सुखा जाइत अछि. तैं हर्ष शोकक तरंगो शांत भ जाइत अछि. एहि अवस्था में ओ सिद्धि आ असिद्धि दुनू में एक सम भ जाइत अछि. जखन मनुष्य कर्मक सिद्धि आ असिद्धि दुनू में समता बनौने रहैत अछि तखन ओकर चित्त समभावक धरातल पर अटल ठाढ़ रहैत अछि. सब काज करैत काल अहाँ के कोनो वस्तु कर्म वा ओकर फल में वा कोनो प्राणी लेल विषम भाव नहीं राखि क सदिखन समभाव में स्थित रहबाक चाही. सदा समभाव में स्थित रहब योगी हेबाक चिन्ह अछि. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ సంసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాలి మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 48. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంజ్ఞం త్వక్తా ధనుంజయ సిద్ధసిద్ధ్యో సమోభూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. ఓ ధనుంజయ, ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి కర్మలు ఫలించినా లేక ఫలించకపోయినను రెండింటినీ సమానంగా భావించి యోగస్థులపై కర్మలు ఆచరించు. కర్మలు సిద్ధించను లేక నిష్ఫలమైనను రెండింటితో సమానమైన మనోవృత్తిని కలిగి ఉండటమే కర్మయోగం అంటారు. కర్మయోగ సాధకుడు ఎప్పుడైతే కర్మలందు వాని ఫలితమందు ఆసక్తి వదిలివేస్తాడో అప్పుడు వాటి వల్ల కలిగే రాగద్వేషాలు మరియు వాటి ద్వారా కలిగే హర్షశోకాదులు లేకుండా పోతాయి. అలా జరిగినప్పుడే అతడు కర్మలు సిద్ధించినప్పుడు సిద్ధించకపోయినప్పుడు సమానంగా ఉండగలుగుతాడు. కర్మల సిద్ధి అసిద్ధులలో సమత్వము కలిగినప్పుడే మానవునికి సమభావమునందు నిశ్చల స్థితి కలుగుతుంది. ఏ పనైనా చేసే సమయంలో నీవు ఏ వస్తువు ఎందును కర్మయందు లేదా దాని ఫలితమందును లేదా ఏ ప్రాణి ఎందును అసమాన భావము లేకుండా నిత్యము సమభావమును కలిగి ఉండాలి. సమత్వ భావమును పొందుటియే యోగి అగుట అనగా. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.